एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड एशिया कप में फिर हो गई है अब शुरुआत, रिज्यूम हो गया एशिया कप, क्योंकि सुपर 4 के मैचेस अब फिर से शुरू हो गए हैं। यहाँ लाहौर में एक सुपर 4 का मुकाबला हुआ जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने था। एंड अब एट लास्ट 2 दिन के इस तवील गैप के बाद जो है अब बांग्लादेश और श्रीलंका आज हमें एक्शन में दिखेगा। कोलंबो में होना है मुकाबला। अगर तो हाँ बारिश ने मौका दिया, बिकॉज बारिश की फोरकास्ट तो है, बट कितनी रेन है कितनी नहीं है वो आपको ज़रूर हम अपडेट श्रीलंका से दिलवाएंगे। मगर आज एक हिस्ट्री कायम करने में ज़रूर श्रीलंका कामयाब हो सकता है, क्योंकि अगर जो है वो श्रीलंका आज बांग्लादेश को मैच हरा देता है तो इट वुड बी देयर कंसेक्यूटिव 13th विन इन एन ODI। और अगर रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो रिकॉर्ड है जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 21 विन्स कंसेक्यूटिवली इन दिस फॉर्मेट की हैं। सो सेकंड नंबर पे श्रीलंका आ सकता है। राइट नाउ श्रीलंका इज टाइंग अप विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 12 ODIs की कंसेक्यूटिव विन पास्ट में 2007 में अपेरेंटली की हुई है। सो श्रीलंका के पास ये मौका है कि अपने वो कहते हैं ना बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करवा लें। मगर मुकाबला होगा तगड़ा, बिकॉज ये वो बांग्लादेश नहीं रही जिसने पहले श्रीलंका से खेला था इन दी ग्रुप स्टेजेस। बिकॉज इस बांग्लादेश ने अपने आप को रीफिगर किया और रीफिगर करने के बाद जो है अंडरस्टैंड किया कि कैसे मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जब यहाँ लाहौर में भी मुकाबला हुआ तो ऐसा नहीं है कि बहुत केक वॉक थी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान शायद जल्दी रन्स कर सकता था, मगर बांग्लादेश ने रोकने की भरपूर कोशिश की और रोका भी पाकिस्तान को। सो दिस बांग्लादेश साइड वुड बी डिफरेंट देन द लास्ट टाइम श्रीलंका फेस्ड बांग्लादेश। सो इट इज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका दी सेकेंड मैच ऑफ सुपर 4। डिस्कशन होगी इसके हवाले से। साथ ही साथ जब शो आगे बढ़ेगा तो आपको हम बताएंगे स्मार्टफोन मिल रहे हैं यहाँ जोर का जोड़ पे। तो कौन जीता है आज, किसने जीता आज का स्मार्टफोन? जिसने कल के सवाल का सही जवाब दिया था, कौन है वो लकी विनर? और फिर आज का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको मिलेगा स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। और इसके साथ साथ क्योंकि शो बड़ा तवील होगा, हम 2 घंटे के लिए आपके साथ जुड़े हुए होंगे। टॉस भी सामने आएगा, बट आपके मैसेजेस ट्विटर पे भी हम पिक करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंड्स और इन लेजेंड्स के साथ होने का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इन लेजेंड से। तो आपने क्या करना है, #AskZKJ लिखना ज़रूरी है जब भी आप कोई मैसेज करें या सवाल करें हमारे लेजेंड से पूछने से। तो फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द जोर का जोड़ की फैमिली, बिकॉज दे आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ जोर का जोड़ नाउ। सो हमारे साथ मौजूद हैं द क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम, थैंक यू। फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने मुश्ताक अहमद, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वंस अगेन। Then we have the women cricketer of Pakistan, our own इरम जावेद। इरम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। एंड देन हमारी उर्दू को सही करने वाले, हमारी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाले, मतलब हम एशिया कप में एक बैटिंग तो सीख ही रहे हैं मोहम्मद यूसुफ से, बॉलिंग सीख रहे हैं मुशी भाई से, मगर उर्दू जो हमारी ज़बरदस्त हो रही है ना, ऐसे ऐसे अल्फाज का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ कि लोग हैरान हो गए। सो हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द क्रिकेट एनालिस्ट। हाफिज़, वेलकम टू द। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यस, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सुपर 4 का उर्दू का जो अल्फाज हमने वोकैबुलरी सीखी है कि अज़ल से दश क्या दरिया भी न छोड़े हमने, यू मीन लाइक दिस काइंड ऑफ अरबी के जो उर्दू के जो अल्फाज हम सीख रहे हैं, सखील उर्दू जिसे सखील उर्दू, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। ये देखिए क्या दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। नहीं, मगर वो थोड़ा सा ज़रा दिन की शुरुआत जब करते हैं तो क्या कुछ अल्फाज, कोई मतलब कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट शुरुआत में? देखिए, आप जब भी दिन का आगाज़ करते हैं तो एक मुस्कुराते चेहरे के साथ और एक खुशी के जज्बात के साथ, खुले हुए दिल और दिमाग के साथ, और जब कभी भी आप जब भी पहली नज़र किसी पर भी डालें, कोई भी है जब आपके, तो आपको एक ऐसी दिलकशी के साथ ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, क्योंकि हर उठता हुआ सूरज जब तुलू होता है और जब आपकी आंख खुलती है तो ज़िंदगी आपको एक नया पैगाम देती है कि आप इस जहान में मौजूद हैं और आप इस मौजूदगी का बेहतरीन फ़ायदा आपके अपने बस में आप क्या कर सकते हैं।
तो यही एक सुबह सुबह ख्याल जहन में आता है कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको इतनी दिलजमी के साथ, इतनी लगन के साथ और इतनी मुस्कुराहटों के साथ दिया जाए। जब कभी भी यहाँ पर मुशी भाई के साथ शुरू होते हैं तो आप यकीन करें कि आप सवाल कर रहे होते हैं, लोगों की तवज्जो आपके सवालों पर होती है, मैं इनको देख रहा होता हूँ, जो मुस्कुराहट इनके चेहरे पर होती है ना, मैं कहता हूँ कि आपको लाखों रुपए दे के, करोड़ों रुपए दे के भी आप मुस्कुराहट खरीद नहीं सकते हैं। क्या बात है। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वी हैव ऑन आवर फ्लोर, आप लोग तो हमें यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन के पीछे भी, कैमरे के पीछे और बहुत सारे पीसीआर में हमारे जो सब लोग हैं यहाँ, वी आर सच अ बॉन्ड एंड सच अ ग्रेट फैमिली माशाल्लाह से। एंड वाकई इसको मैं आसान अल्फाज में अगर कह दूं कि हाफिज ने इस वक्त क्या कहा है, सो ऑलवेज बी थैंकफुल व्हेन यू वेक अप, आपकी आंखें खुलती हैं, सो अल्लाह का शुक्र करें दैट यू आर प्रेजेंट राइट नाउ। एक चुटकी का काम है, ज़िंदगी इधर से इधर एक सेकंड का पता नहीं है। सो जब जब आपको मौका मिले अगली सांस लेने का तो शुक्र करना चाहिए सुपर वाले का कि आपको वो मौका मिल रहा है। मूविंग ऑन फर्दर, आज हो रहा है सुपर 4 का मुकाबला। एक मैच हो चुका है जो पाकिस्तान ने जीता बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड आज कोलंबो में वो इतना शोर मच रहा है, बारिश है, ये कंडीशन, वो कंडीशन, मगर आज हमें कंडीशंस का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। बिकॉज आज एक वो कहते हैं, अब तो देखिए ड्रेस रिहर्सल ही लगती है, बांग्लादेश श्रीलंका आर प्लेइंग, मगर जितना फोकस पाकिस्तान इंडिया पे, सो बांग्लादेश श्रीलंका से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कंडीशंस होंगी और किस तरह यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया की भी नज़रें होंगी आज के इस मैच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज के मैच से अंदाज़ा होगा कि ये जो बारिश हुई है, जो वेदर है, इससे क्या किस तरह पहले बैटिंग करनी है, दूसरी बैटिंग करनी है, टोटल आपके सामने होगा कि पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कितना टोटल करना है और किस तरह खेलना है। क्योंकि बाज़ का आप जो एक मूड है वाइट बॉल का कि तेज़ खेलना है, 300 प्लस रन करने हैं, हो सकता है वहाँ 300 प्लस वाली विकेट ही ना हो, वेदर ही इजाज़त ना दे रहा हो ऐसे करने का, बॉल स्विंग हो रहा हो। तो इसलिए ये मैच हम दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बड़ा अच्छा मैच होगा कि इससे उन्हें आइडिया हो जाएगा क्या करना है। और दोनों टीमें ये जो है मेरा ख्याल है कि श्रीलंका जीता हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने एक मैच अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा जीता हुआ है और एक मैच में उन्होंने 34 रन भी बनाए। तो बैटिंग में भी वो ठीक रहे हैं, बॉलिंग में उन्होंने लास्ट मैच जो आखिरी ओवर में बचाया है, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन एक तरफ उनको देखना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग ऐसी जो है टफ़ टाइम मिल रहा है उनको, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान वालों उन पर अटैक किया था और बड़े तेज़ रन रेट के साथ खेले, वो 37 ओवर्स में ऑलमोस्ट 290 रन किए हैं उन्होंने। तो ये एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के ख़िलाफ़ इस तरह खेलना किसी दूसरी टीम का, ये उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि किस तरह हम दूसरी टीम को रोकेंगे, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलना उन्होंने, बड़ी टीमों के खिलाफ। अफगानिस्तान श्रीलंका के साथ टकराया था इस तरह जब उन्होंने तेज रन किए थे, बट बांग्लादेश के साथ जो है यस एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी और बांग्लादेश ने बहुत अच्छी तरीके से अफगानिस्तान को टैकल किया था। और वहाँ देख के हमें उस वक्त लगा था दैट अफगानिस्तान कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ओडीआई में किस तरह खेला जाएगा। सो मुशी भाई, एक टेस्ट आज टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए, एंड श्रीलंका अपनी कंडीशंस में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जब मैं अभी ये बार बार इस बात को लेके आता हूँ, एलपीएल में मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। ये जो लोग हैं ना, जब अपनी कंडीशन में खेलते हैं ना, तो इनको काफ़ी पता चल गया है कि यहाँ पे कितना पार स्कोर है। मतलब मैथ्यूज़ है, एंजेलो मैथ्यूज़ जो है ना, एक दफ़ा मीटिंग में मैंने पहले दिन कहा, क्योंकि मेरा माइंडसेट था एज ए कोच के, मैंने कहा कि जी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है जी। अच्छा, पहला मैच हम हार गए, इट वाज माय फॉल्ट एज ए कोच कि मैं उनको कंडीशन देखे बगैर ही उनका माइंड तैयार कर रहा था कि हमने 170-80 करना, 6 ओवरों में ऐसा खेलना है। अच्छा, पहला मैच ख़त्म हुआ, दूसरा मैच भी हम हार गए। तो दो मैच हारने के बाद मैथ्यू मेरे पास आया, कहता है कि आई थिंक कोच डू यू माइंड इफ़ आई शेयर समथिंग विद यू। मैंने कहा श्योर। कहता है कि आई थिंक इन दिस कंडीशन वी डोंट हैव टू लूज विकेट ऑन फर्स्ट 6 ओवर्स इवन 2020। तो मैंने कहा सो व्हाट इज़ योर मीन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। कहता है कि जी अगर विकेटें हाथ में होंगी, अगर हम 25-30 रन भी करेंगे 6 ओवरों में, रिमेंबर 2020 में, और अगर विकेटें हाथ में होंगी 150-160 विल बी अ पार स्कोर ऑन दिस पिच। अच्छा, एकदम मेरा अलार्मिंग सिचुएशन। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, हम बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में हम कंडीशन को सामने नहीं रख रहे। तो ये श्रीलंका को, ये जो मैं बात आपको बताने का मकसद है कि श्रीलंका को इस कंडीशन का पता है कि यहाँ पे कैसे खेलना है। अब ये जो बांग्लादेश है और श्रीलंका, ये बड़ी बैलेंस टीम है। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए ना, बैटिंग और बॉलिंग का, वेरी सिमिलर। आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज आता है श्रीलंका को
फास्ट बॉलिंग की तरफ से, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर थोड़े यूनिक से हैं। एक वो लेफ्ट आर्म सीमर है, उसका स्विंग भी गेंद होता है और उसका लाइन लेंथ भी अच्छी। पतिराना is X factor basically. You know, he's a match winner. He'll win you tournament, I believe. You know, like sooner or later जब भी ये ऊपर तक जाएंगे तो he will play his role. तो बैटिंग में भी उनका एक्सपीरियंस है। उनको 2 इंजरीज जो हुई हैं, खैर इंजरी का कुछ नहीं कह सकते। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाएगा तो आज का मैच बड़ा कांटेदार होने वाला है। और कांटेदार इसलिए होना चाहिए कि शकीब और ये जो 2-3 लड़के उनके बांग्लादेश के हैं, ये सारा टूर्नामेंट खेल के गए हैं। आई एम श्योर, क्योंकि विकेटें बदली हैं। ये इस ग्राउंड की प्रेमादासा की जो विकेटें ना, ये चेंज हुई हैं, ये वैसी रेगुलर पिचें नहीं है, ये इन्होंने रिसेंटली चेंज की हैं। तो अब ये चेंज करने का मतलब है इनको खुद कंट्रोल नहीं रहता कि गेंद नया गेंद है वो अप एंड ओवर, मतलब ऊपर नीचे भी रहता है, स्पिन भी होता है और बीच में आगे कभी तो फ्लैट भी हो जाता है, एंड में फिर तेज होने लग जाता है। तो ये यू नो इट्स अ वेरी ट्रिकी पिच। सो इस ट्रिकी पिच के ऊपर आई थिंक टॉस जीत के बंदा एज कोशिश करे कि मैं 240-50 का टारगेट सामने रखूं, विकेटें हाथ में रखूं। बंदा कोशिश करे टॉस ही ना जीते, इतना अनसर्टन सा मौसम है, ऐसे बादल हुए हैं, बंदा करे तो क्या करे। आई थिंक जब पिच का आपको पता चल जाता है कि वनरेबल पिच है, तो आप कई दफा 150 नहीं करने देते ऑपोजिशन को। एग्जैक्टली। आप क्योंकि विकेट स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लुएंसी चाहिए होती है। अगर पिच पे अनइवन बॉल आ रहा है, स्पिन हो रहा है, तो आपको कई दफ़ा 150 करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक टॉस जीत के इन कोलंबो की जो ग्राउंड है प्रेमादासा, इसके ऊपर आई बिलीव कैसी भी मर्जी क्लाउड हो, मुझे तो ये लगता है कि बैटिंग करनी चाहिए और बैटिंग करके स्कोर डालना चाहिए ऊपर। बिल्कुल, एक स्कोर डालें, बैटिंग करें। और यूजुअली जो प्रेशर सिचुएशन ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें आपको होता है कि नहीं जी एवरी मैच इज इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू टू द नेक्स्ट स्टेज इरम, उसमें यही कि आप पहले टोटल ऑन द बोर्ड हो जाए, स्कोर ऑन द बोर्ड हो जाए, उसके बाद देन यू कैन प्ले अराउंड इट। बट एक चीज़ जो कि बांग्लादेश के अभी इन मैचेस में देखी गई है एशिया कप में, कि इनका जो लोअर ऑर्डर है दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। वाइल जब बैटिंग के लिए लोअर ऑर्डर आता है तो एकदम से एक ट्रिकल इफेक्ट होता है, जैसे डोमिनोज रखे हुए और यूं आपने एक मारा है और टक 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 करके सब गिर जाते हैं और कोई ना रन्स, अभी तक उनके लोअर ऑर्डर ने कोई रन्स नहीं बनाए। बिल्कुल, आज का मैच अगर देखा जाए, सबसे पहले तो मैं मुझे कन्फ्यूजन है कि क्योंकि वाकई सही कहा है कि आज का बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि मैं स्टिल सोच रही हूँ कि अच्छा बांग्लादेश की ये अच्छी चीज़ है, नहीं श्रीलंका के पास भी ये अच्छा चीज़ है, तो वो चीज़ मैं सोच रही हूँ बड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए प्रिडिक्शन करना। आज अच्छे शागिर्द ऐसे होते हैं, सोच रहे अभी से प्रिडिक्शन करनी क्या है, अभी से प्रिडिक्शन सोच के रखूँ, मैंने पॉइंट्स टेबल पे आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेकिन सेम चीज़ के श्रीलंका को जो है वो उनकी अपनी होम ग्राउंड या जो भी उनकी जो कंडीशंस हैं उनका थोड़ा सा उनको फ़ायदा होगा, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से उनके प्लेयर सेंचुरीज कर रहे हैं, तस्कीन और जो शोरीफुल है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैच बड़ा मज़े का होगा। जहाँ तक आपने लोअर ऑर्डर की बात की है, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश का जो बैटिंग ऑर्डर है वो स्टिल जब से उनके जो 2 बैटर्स कह लें इंजर्ड हुए, जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट से ही थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे क्रेडिट जाता है मेहदी को, जिस तरह उन्होंने आके इस बैटिंग को संभाला है। और अब तो लिटन दास भी आ गए हैं दोबारा वापस, तो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद वो मेंटली रेडी नहीं होते, ये चीज़ कह सकते हैं। उन्हें वो ज़्यादा अपने जो कह लें जो ऊपर वाले बैटर्स हैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, जिस तरह राशिद खान आते हैं और नीचे से आके नसीम शाह आते हैं, तो मुझे लगता है कि नीचे वाले जो जिनको आप ऑल अंडर्स कह लें या टेल अंडर्स कह लें, उनको भी अपनी बैटिंग के लिए ऑल द टाइम रेडी रहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक फनी गेम है, किस दिन क्या हो जाए वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती समटाइम। तो बिल्कुल, वैसे कॉम्बिनेशन की बात की और अभी दोनों नाम जो मेंशन कर दिए इरम ने, लिटन दास की वापसी हो गई है, मेहदी भी ही इज फिट अगेन टू प्ले। मेहदी वो जिसने जो है आते ही पहली दफ़ा ओपनिंग पोजीशन पे आए और आके एक इंटरनेशनल मैच में ओपन किया और सेंचुरी की, मगर बिकॉज लिटन दास इज बैक, सो अब मेहदी को कहीं डाउन दी ऑर्डर सेटल करना पड़ेगा, मे बी 7वें 8वें नंबर तक भी ले जा सकते हैं मेहदी को। तो ये एक वो कहते हैं स्वीट पेन होगा टीम के लिए। देखें, दास जो हैं उनके स्पेशलिस्ट ओपनर हैं और वो ऊपर खेलते हैं, तो यकीनी तौर पर जब वो वापस आए हैं तो अपनी जगह पर वापस आएंगे। मेहदी का अगर जैसे आपने जिक्र किया कि लोअर ऑर्डर में या मिडल में उनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, उनकी ताकत और क़ुव्वत जो मिडल ऑर्डर में है वो काम नहीं कर रही है, तो अगर मेहदी नीचे आते हैं तो यकीनी तौर पर वो जो उनका एक कमज़ोर शोबा आपको नज़र आ रहा है वो उसमें कुछ बेहतरी उनको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जब आज बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने आएंगे, जैसे मुशीब ने अभी श्रीलंका की बॉलिंग की बात की है,
बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छा खेल रही है और जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच खेला है पाकिस्तान के खिलाफ और तस्कीन ने जैसे चैलेंज दिया है बाबर आजम को, थोड़ा जब उनको पिच से मदद मिल रहा था और जैसे अभी कोलंबो की पिच की बात की है, मुशब्बे ने कहा कि अगर आप रन ऑन बोर्ड जाते हैं तो सेकंड इनिंग्स में जब आप उनको अपने हदफ को का दिफा करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो उस सूरत हाल में आज जब बांग्लादेश का मैच खेला जा रहा होगा तो ये जो इनका फास्ट बॉलिंग कोच है एलन डोनाल्ड, आप देखें कि जिस तरीके से ये तीनों फास्ट बॉलर्स बिलखुसूस ये शरफुल और तस्कीन अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके साथ हसन उनको मदद कर रहे हैं, तो ये श्रीलंका के लिए इतना आसान नहीं होगा, भले वो पहले खेल रहे हों भले वो बाद में खेल रहे हों, क्योंकि बड़े अच्छी जगह के ऊपर तीनों फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। इसके साथ साथ ये दोनों टीमों के कप्तान है ना, कप्तान बमुकाबला कप्तान भी होगा, शकीब भी जहनी तौर पर बहुत मजबूत हैं और कुछ गैर मामूली अंदाज में कप्तानी करते हैं। दूसरी तरफ शनाका हैं, वो भी आप देखें कि मुसलसल जीतते हुए आ रहे हैं और हिकमत अमली के एतबार से मैच के दौरान बर वक्त फ़ैसले करने के एतबार से उनको बड़े अच्छे तरीके से जो क्रिकेट माहिरीन हैं उनकी कप्तानी को देखते हैं। तो काफ़ी सारे आज पहलू ऐसे हैं, काफ़ी सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें दोनों टीमों के खिलाड़ी इनफरादी तौर पर भी एक दूसरे से टकराएंगे, कप्तानी के एतबार में भी, बैटिंग में और बॉलिंग में भी। और अगर मैच पूरा होता है और जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं अपनी भरपूर सलाहियतों के मुताबिक खेलते हैं तो बहुत शानदार क्रिकेट मैच देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक बहुत इवनली पॉइस टीम है दोनों। मुझे भाई एक चीज़ जो मैं क्या अफगानिस्तान ने एक टेम्पलेट सामने रख दिया बांग्लादेश के लिए कि ऐसे काउंटर करना है श्रीलंका को। ऑब्वियसली हम अफगानिस्तान से बांग्लादेश से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल अफगानिस्तान के मोड में खेलें, बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर प्ले ऑफ स्टाइल, द स्टाइल ऑफ देयर प्ले। मगर एक टेम्पलेट तो सामने आ गया कि आपने श्रीलंका को हैंडल करना है तो फिर अटैक करना है, ऐसे नहीं हो सकता कि शेल में जाके आप पीछे। क्या बांग्लादेश में इतना पोटेंशियल है कि वो ये कर सकते? आई थिंक ये कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है। आप कदाफी स्टेडियम में खेलें तो यू कैन प्ले लाइक दैट एक्चुअली। आप अग्रेसिव क्रिकेट शुरू से पहले बॉल से पहले ओवर से खेल सकते हैं क्योंकि पिच आपको हेल्प करती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि ये बॉल अनइवन होगा, स्पिन ज़्यादा होगा। सो आई थिंक ओवरऑल जो है ना बांग्लादेश और ये श्रीलंका का जो मैच, जो कंडीशन की हम बात करते हैं, ये 50 ओवर की गेम जो है ना इसमें आपने पूरा मैथमेटिकली खेलना होता है। ओवर टू ओवर खेलना है, 10-5 ओवर में कितना करना है, अगले 5 ओवर में किसका करना है, कौन से बॉलर को कब लूटना है, इस बॉलर को विकेट नहीं देनी, उस बॉलर को हमने पकड़ना है। ये मिनी टेस्ट मैच जो बार बार बात करते हैं ना, इसमें बड़ा आपको ना 3.5 घंटे में बड़ा जेन लड़ाना पड़ता है आपको। मैं कह रहा हूँ ना कि ऑपोजिशन को आपने देखना जी कि खब्बा अगर कोई बैट्समैन है तो मेहंदी आता है से अपना बांग्लादेश की तरफ से, तो सज्जा उसको दाएं बैट्समैन वाला उसको चांस ले, वो खब्बे वाला ना ले, खब्बा उसको सिंगल दे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। सो आई थिंक ये छोटी छोटी ना ये आपको टीम मैच जितवाती हैं और इन पे कई दफ़ा फोकस ऐसा करना चाहिए जैसे मेहंदी ने 100 किया, हमारे इधर सांतू ने 100 किया। ये जब क्योंकि पिच अच्छी थी, फ्लुएंट थी, यू नो लाइक यू गो विद द फ्लो। मगर जैसे ही आपको ऐसी कंडीशन के मुताबिक अगर देखा जाए ना तो आई थिंक दे हैव टू प्ले मेंटली स्मार्ट क्रिकेट। बिल्कुल, जब इतनी इवनली पॉइस टीम होती है तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट किया जाता है। यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टीम को जिता के रखती हैं। मगर इस वक्त हमारे पास जो है ये वक्त हुआ है ब्रेक का। सो जोर का जोड़ में हम जाएंगे एक ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो कौन जीता है आज का स्मार्टफोन वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ कैसा मौसम है कोलंबो में, अपने कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा को भी कनेक्ट करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी काफी डिटेल्ड में श्रीलंका और बांग्लादेश के हवाले से। क्या किया अभी तक एशिया कप में श्रीलंका ने, क्या किया अभी तक बांग्लादेश ने, क्या बांग्लादेश श्रीलंका को हैंडल कर सकेगी या क्या श्रीलंका उसी तरह जिस तरह पहले बांग्लादेश से ग्रुप मैच में जीती थी वैसे जीत जाएगी। क्या बांग्लादेश ने अब कहीं क्रैक कर लिया है वो सोल्यूशन के किस तरह ओडीआई में आगे मूव ऑन किया जाए और किस तरह खेला जाए। अफगानिस्तान ने क्या एक टेम्पलेट सेट किया बांग्लादेश के लिए कि वो श्रीलंका को हैंडल कर सके, या फिर श्रीलंका के ओपनर्स ने जहां कॉन्फिडेंस हासिल किया और अपने मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट किया वहां मिडिल ऑर्डर ने भी एक अच्छा सपोर्ट दिखाया। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात, इवनली पॉइज दोनों टीम्स आज होंगी आमने सामने। बारिश ने इजाज़त दी तो एक बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। मगर इस सारी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट शो आप लोग,
सो आप लोगों के लिए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं और स्मार्टफोन्स बट रहे हैं और मिल रहे हैं, और लोगों की जिनको अभी तक रिसीव हो गए स्मार्टफोन्स, उनकी वीडियोस हमारे पास मौसूल हो रही हैं। उनकी खुशी देखकर शायद हम सब बहुत खुश हो रहे हैं। सो जोर का जोड़ में स्मार्टफोन्स का ये सिलसिला जारी रहेगा, और तरीका क्या है, कैसे आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं, ये स्पार्क्स S3 का स्मार्टफोन आप लोगों को मिलेगा। पहले तो आज कौन है लकी विनर, उनका नाम हम अनाउंस करेंगे। क्या सवाल हमने कल पूछा था, क्या उसका सही जवाब है, और उसके बाद फिर आज का सवाल भी आपको बताएंगे। सो कल हमने सवाल पूछा था कि किस साल टीम अफगानिस्तान ने पहली बार एशिया कप में शिरकत की थी। सो किस साल अफगानिस्तान की टीम ने पहली बार एशिया कप में शिरकत की थी, और इसका सही जवाब है 2014 के एशिया कप में पहली बार ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान एशिया कप का हिस्सा बना। सो ये जवाब 2014 सही जवाब देने वाले जो लकी विनर हैं मुजफ्फराबाद से, उनका नाम है जुल्फ़िकार अहमद। सो जुल्फ़िकार अहमद साहब को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने क्या जीता है वो बताएंगे मुशी भाई। यूसुफ ने पहले से मुशी भाई कह दिया कि यूसुफ पे ना आ जाए। यूसुफ आई थिंक ये डिस्क्राइब करेगा। यार क्या ये यूसुफ आपका। अब आपने बताना जुल्फ़िकार साहब को कि जुल्फ़िकार स्पार्क S3 वो आपको मिला है, आपने जो आंसर दिया है, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या है, शाइन विद स्पार्क्स। शाइन विद स्पार्क्स S3। ओह बिल्कुल जी, याद हो गया भाई। वेरी गुड, वेरी वेरी फास्ट लर्नर, निकल गया। वेरी फास्ट लर्नर। सो जुल्फ़िकार साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप बहुत जल्द आपको ये स्मार्टफोन पहुंच जाएगा, और जैसे ही पहुंचे हमको जल्दी से वीडियो बना के भेजिएगा कि आपकी खुशी में हम भी यहाँ शामिल हो सकें और आपके साथ खुशी मना सकें। बट आज का सवाल इम्पॉर्टेंट, जल्दी से नोट कर ले, कहीं सुन ले, सुनते ही नंबर मिलाएं, और नंबर मिला के फौरन कॉल करके सबसे पहले बता दे, सबसे पहले बन जाए। आज का सवाल क्या है, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ODI रन्स का एजाज किस प्लेयर के पास है? पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है? सो जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, और सही जवाब फौरन से दे दीजिए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 031777077174। नंबर नोट कर लें 031777077174, और जल्दी से दें सवाल का जवाब अगर आप जीतना चाहते हैं स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और इस डिस्कशन को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह बात हो रही है श्रीलंका की एंड बांग्लादेश की, हमारा फोकस है एक चीज़ जो पतिराना की, जिस तरह मुशी भाई ने भी बात की, मलिंगा जैसा उनका स्लिंगी एक्शन है, शायद मलिंगा से ज़्यादा और डाउन वो निकलता है। बट पतिराना को जिस तरह अफगानिस्तान के बैटर्स ने हैंडल किया था, क्या डिफरेंट वो कर रहे थे? बिकॉज जब अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज भी हुई थी, सो पतिराना वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर। तो अफगानिस्तान क्या अलग कर रहा है जो कि आज बांग्लादेश के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा? पतिराना जो है सिमिलर एक्शन तो है, yes. लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी पेस उतनी नहीं जितनी मलिंगा की थी। मलिंगा 150 को टच करता था, और उसकी बॉल में स्विंग भी थी, रिवर्स स्विंग भी करता था, जो आज रिवर्स स्विंग नहीं मिलती। बॉलर्स को एक एज देना पड़ेगा आप लोगों को कि अब वो रिवर्स स्विंग नहीं मिलती जो उस वक्त 12-13 ओवर्स के बाद मिल जाती थी। आज के जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनको पास्ट के 90s या लेट 2000 में जो बॉलर्स थे जिनको एज था रिवर्स स्विंग का, एक बॉल होता था, आज के बॉलर्स को उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ा सा उनके साथ अनफेयर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एज होता है कि आपको 10-12 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग मिल रहा है, और इतना सा भी स्विंग हो जाए तो बैट्समैन के लिए खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि इतना फ्लुएंट नहीं खेल सकते। क्योंकि उस वक्त आप देखें इतने ज़्यादा रन 300 प्लस नहीं होते थे जितने अब होते हैं। उसकी वजह यही है कि 2 नए बॉल और 5 फील्डर अंदर है, इसकी वजह से। तो पतिराना को आप एज दे सकते हैं कि वो मलिंगा वाली जो बॉलिंग नहीं हो पा रही उससे, उसमें एक ये भी उसके एलिमेंट ये भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी अभी वो कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। उनको देखना चाहिए कि मलिंगा क्या कर रहा था, या और जिसको वो अपना फेवरेट बॉलर समझते हैं
उनको चेक करें कि उस टाइम वो क्या करते थे, मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए हम सब जो अपनी बॉलिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमारी बॉलिंग टॉप क्लास है इसी वजह से कि इन हालात में वो इतनी अच्छी बॉलिंग करें। अगर उनको पास्ट वाले हालात मिल जाते तो वो इससे भी कई गुना अच्छी बॉलिंग सोचें और कितनी कमेंडेबल बॉलिंग हो जाती ये थोड़ा सा क्योंकि बांग्लादेश का ज्ञान था, पति राणा ने बहुत ट्रबल दी थी शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, तास्किन और मुस्तफिजुर रहीम, मतलब ये सारे दो बड़े नाम, और उसके बाद फिर डाउन दी ऑर्डर आके फिर विकेटें हासिल की थी। सो ही हैज बीन डेंजरस वर्सेस बांग्लादेश। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो अफगानिस्तान की आपने बात की, थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि पिच बहुत अच्छी थी, वहाँ पे बॉल फंस नहीं रहा था। ये जो पति राणा साहब हैं, इनको थोड़ी सी कंडीशन की हेल्प चाहिए होती है और इनका जो मलंगा से थोड़ा सा लंबे हैं, ये थोड़े नहीं काफ़ी लंबे हैं। अच्छा, ये लंबे होने के बाद इसका मुशी भाई की टीम को 2 दफा पति राणा ने वैसे हराया। मैं इससे बड़ा इंप्रेस हूँ वैसे। मुझे बहुत इंप्रेस हूँ LPL में ना, मतलब मैं 2 दफा एक तो मेरी अपनी राय है ना, एक तो मेरी अपनी राय ना, एक साथ साथ ना मैं जब भी बाबर भी उधर खेल रहा था, बाकी लड़के भी खेल रहे थे, तो उनसे शाम को जब सुबह ब्रेकफास्ट पे बैठते थे तो इसके ऊपर डिस्कस किया करते थे कि यार ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट गाय टू फेस, बिकॉज इसका एक्शन बड़ा डिसेप्टेड है और लोग आई कांटेक्ट भी नहीं मिलता। मैंने उस दिन भी डिस्क्राइब किया था कि एक बैट्समैन है, अब इसका हाथ इधर से आना है, बैट्समैन इधर खड़ा है, अब आपने अलाइनमेंट करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब इसलिए जो ऐसे बॉलरों के खिलाफ अफगानिस्तान थोड़ा सा इसलिए अच्छा खेल गया है। आई थिंक ट्रॉट मेरे साथ खेला हुआ था और ट्रॉट जब हमने मलिंगा को काउंटर किया था और उसको बहुत स्कोर किया था 2020 में, तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त मीटिंग में बैठ के एक डिस्कस किया था मैंने कहा ऐसे स्लिंगी बॉलर का जिनकी पेस 140-50 के करीब हो और उनका स्लो बॉल अच्छा हो, तो एक बॉल स्लो बॉल के लिए तैयार है ना, क्योंकि जो स्लिंगी एक्शन वाले होते हैं ना, इनकी खिंची हुई लाइन को भी अगर आप नॉर्मल डिफेंसिव शॉट भी खेलेंगे ना, तो इनके गैप आपको नेचुरल गैप मिल जाते हैं, इनकी पेस से आपको चौके मिल जाएंगे। आपने डिसीव नहीं होना स्लो वन से। तो आई थिंक ये ट्रॉट उनका हेड कोच है अफगानिस्तान का, तो ट्रॉट ने जरूर कहा होगा कि ऐसे बॉलर के खिलाफ सिर्फ एक बॉल के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब आप हिटिंग करनी होती है, स्कोर करना होता है इनके खिलाफ, तो आपने स्लो वन के लिए तैयार रहना होता है। बाकी जो बाकी नॉर्मल लाइन लेंथ होती है ना, उसके ऊपर आप टाइम करोगे तो आपको चौका आराम से मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा। तो आई थिंक ये ऐसे बॉलरों के खिलाफ ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि इनके स्लो वन की वेरिएशन को काउंटर कर लो। बाकी इनकी लाइन लेंथ इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती, क्योंकि इनकी अलाइनमेंट तगड़ी नहीं होती, तो ये 2-3 चौकों वाले बॉल खुद ब खुद कर देते हैं। बंदा फंसता तब है जब वो तेज़ के चक्कर में रहता है और वो स्लो वन करते हैं, तो फिर बंदे को पता नहीं चलता कि मैंने खेलना रोकना है, वेट करना है, क्या करना है। कन्फ्यूजन आप क्रिएट होती है, तो फिर आप अपने वो बैलेंस, आप एज ए बैट्समैन बैलेंस भी नहीं रख सकते। सो यस, आई थिंक ही इज अ वेरी फाइन बॉलर टू बी ऑनेस्ट, एंड ही विल टर्न आउट टू बी द ट्रम्प कार्ड फॉर श्रीलंका। मतलब जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, बट इरम कमिंग टूवर्ड्स द बैटिंग ऑफ श्रीलंका, एक अच्छी चीज़ ये देखिए जब टीम में आपके ओपनर्स भी रन कर रहे हो, आपका मिडिल ऑर्डर भी सपोर्ट कर रहा हो, डाउन दी ऑर्डर आके भी जो है वो प्लेयर्स चिप इन कर रहे हो, सो ओपनर्स को भी तसल्ली होती है, कोई नहीं, हमने अगर खेल लिया कोई रिस्की शॉट तो नीचे है कोई संभालने वाला, और मिडिल ऑर्डर को भी ये तसल्ली होती है कि जल्दी क्विक रन्स पीछे कर लेंगे। श्रीलंका की बात करें तो बांग्लादेश के अगेंस्ट द मिडिल ऑर्डर रिस्पॉन्डेड एंड समारा वीरा ने रन्स किया, सलंगा ने रन्स की, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप उनकी मिडिल में लगी एंड दे चेस्ड इट आउट, जिस तरह खेला श्रीलंका ने बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके बाद जो है श्रीलंका ने जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था, ओपनर्स रिस्पॉन्डेड एंड ओपनर्स ने उस तरह परफॉर्मेंस दी, विच मीन्स इस मामले में बड़े सॉर्टेड है श्रीलंका एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर बैटिंग कि हाँ जी गिवन डे पे हमारा पूरा जो ऑर्डर है बैटिंग का वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखें अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, जिस तरह हमारी टीम है, हमारी टीम ऑल डिपार्टमेंट्स में माशाल्लाह बहुत अच्छा करती चली आ रही काफ़ी देर से, और आगे भी दुआ है कि वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखें। लेकिन मुझे लगता है कि जो कैप्टन होता है ना, कप्तान, जब अगर वो परफॉर्म ना करो ना, तो फिर भी टीम थोड़ा सा कह लें कि प्रॉब्लम में आती है। अभी श्रीलंका की टीम ठीक है, बैटिंग में कभी ओपनर्स ने कर दिया, कभी मिडल ऑर्डर ने कर दिया, लेकिन मुझे आई स्टिल बिलीव कि जब तक शनाका की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग तो उनको विकेट से अच्छी उनको हेल्प मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग में भी श्रीलंका को उनकी आज के मैच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर शनाका जो है ये अच्छी बैटिंग करते हैं, तो श्रीलंका अगर टॉस बैटिंग करता है तो एक अच्छा टारगेट जो है वो सेट कर सकेंगे आज अपनी टीम की। आपने मुझे बात याद दिला दी, मुझे याद आ गया कि कल ODI खेला गया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन टीम का मुकाबला हुआ। ये वो टीम जिसने T20 में क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका को। वही मसला है कि लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को फिक्स, अपने आप को सेट नहीं कर सके। सेम वही मसला है जो हम अफगानिस्तान के साथ कहते हैं कि
ओडीआई के फॉर्मेट में खुद को सेट करना जरूरी? बिल्कुल, अगर आपने कल का मैच देखा हो तो सिर्फ पार्टनरशिप्स का उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी। आलिया ने बैटिंग की 48 पे नॉट आउट रही, लेकिन दूसरे एंड से जो है वो पहले मुनीबा एक एंड पे रही हैं, वो खेलती रही हैं, खेल रहे थे। बिल्कुल कोई सेम वही चीज है कि हम टेस्ट खेलते हैं और ना हमारा 2 डे 3 डे कोई डोमेस्टिक उसमें नहीं होता। ओडीआई क्रिकेट में भी बिल्कुल, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग हम ओडीआई क्रिकेट भी डोमेस्टिक में खेलते हैं तो कोई ना कोई टीम इवन पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाती। तो ये चीज़ है कि मुझे लगता है इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर हम लॉन्गर फॉर्मेट थोड़ा खेलेंगे जितना, तो मुझे लगता है हम उतना बेहतर हो जाएंगे ओडीआई में भी। बिल्कुल, लॉन्गर फॉर्मेट खेल के ही आप आगे सीखते हैं। बट हाफिज, कमिंग बैक टू यू, श्रीलंका, बांग्लादेश दोनों पुरानी टीम्स हैं, काफ़ी उनके स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम वो वाली बात नहीं कर सकते कि नहीं जी अफगानिस्तान वाला वो मसला नहीं उनके साथ कि कैसे लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है, कैसे नहीं खेलना। देव प्लेड प्रिटी गुड टेस्ट क्रिकेट एज वेल, देव प्लेड ओडीआईज एज वेल। पर बांग्लादेश के लिए हमेशा एक बात होती है कि वो अपनी कंडीशंस के राजा हैं। ऑस्ट्रेलिया को बुलाएंगे, अपनी कंडीशंस में हरा देंगे, मगर उसके बाद जब वर्ल्ड कप में आएंगे तो उनका हाल ही बेहाल हो जाएगा। न्यूजीलैंड को बुलाएंगे, अपनी कंडीशंस में हरा देंगे, मगर फिर वही होगा। अपनी कंडीशन से निकल के क्या बांग्लादेश आउट ऑफ द स्किन जाकर आज चैलेंज कर सकता है? यहाँ पर जब वो श्रीलंका में खेल रहे होंगे ना, थोड़ा सा उनको ये फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे कंडीशंस की आपने बात की है, तो जब वो श्रीलंका में खेलेंगे तो बिल्कुल कुछ स्पिनर्स, चूँकि जब अपने मुल्क में खेलते हैं तो स्पिनर्स की बुनियाद पर उनकी स्पिन विकेटों के ऊपर वो जीतते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ये मदद ज़रूर मिल सकती है। लेकिन फिर भी चूँकि बांग्लादेश के पास वो तारीख़ नहीं है उनकी बैटिंग में, और वो वाले बड़े बड़े नाम जिनको देख के उनके नौजवान उन जैसा बनने की कोशिश करें, उनके पास वैसा वो नहीं है। लेकिन श्रीलंका के पास ये सहूलत मौजूद है कि वहाँ पर आप उनके बड़े प्लेयर्स को देखें, अरविंदा डिसिल्वा को देखें, मानामा को देखें, जयसूर्या को देखें, राणा टुंगा को देखें। फिर आप माजी करीब में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको जयवर्धने नज़र आते हैं, संगकारा नज़र आते हैं, दिलशन नज़र आते हैं। तो इन लोगों को देखकर इनके जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से बनने की कोशिश करते हैं। इस टीम की भी जो ख़ास बात श्रीलंका की है वो यही है कि इनके जो बैट्समैन हैं उनको जो तवील दौरानिए की क्रिकेट है वहाँ पर खेलने का तजर्बा है। और जब आप फंसते हैं, जैसे मुशी भाई ने इसका नाम मिनी टेस्ट क्रिकेट रखा है, तो जब आप मुश्किल में फंसते हैं बल्लेबाजी करते हुए, तो आपकी अगर बुनियादें मजबूत होंगी, आप दबाव कबूल कर सकते होंगे, उसका सामना कर सकते हो, तो ये तो फिर ही उससे निकल पाएंगे आप। तो ये इनकी इनको ये ज़रूर है। और मिडल में जैसे आपने समरा विक्रमा का जिक्र किया है, श्रीलंका का जिक्र किया, ये लोग उनको वापस ला सकते हैं। मजबूत बैटिंग है, बिल्कुल मजबूत बैटिंग है, और मजबूत बैटिंग से बिल्कुल वापस, मगर हमें अभी वापस नहीं जाना, हमें जाना है ब्रेक की तरफ और फिर वापस आना है। सो वक्त इस वक्त जोर का जोड़ में हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे टॉस हो चुका होगा, पता चल चुका होगा कौन आज वो लकी विनर है कि टॉस जीत के पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं। मौसम की अपडेट भी आपको देंगे, बिकॉज इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं इंडिया के हेड कोच, उसके हवाले से भी हमें खबरें मिलेंगी उनसे। सो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी खबरें श्रीलंका से भी आपको मिलेंगी और यहां पे फिर डिस्कशन होगी बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. We are in conversation with Mohammad Yusuf, Mushtaq Ahmed, Iram Javed and Hafiz Imran, and now another मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जोर का जोड़ का एक और जो है फैमिली का मेंबर उन्होंने हमें ज्वाइन इन किया है। सो लाला को खुशामदीद कहते हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को। सो अपडेट ये है सेंटर से और कोलंबो से अपडेट ये है कि कोलंबो में टॉस जीत लिया है बांग्लादेश ने और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। बांग्लादेश में एक चेंज है एंड श्रीलंका की बात करें तो टीम श्रीलंका इज अनचेंज्ड। सो यस, बॉलिंग का फैसला करना, मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊँगी। मे बी हम जो बात कर रहे हैं शायद डैम कंडीशंस हैं, शायद नहीं है, बिकॉज अभी तक हमने वेदर अपडेट यहाँ पे भी नहीं शेयर किया है। हम कादिर का इंतज़ार कर रहे हैं वंस शुभमन गिल की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मसरूफ़ है। सो वंस वो फ्री होंगे तो पूरी अपडेट उनसे जानेंगे। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न, द हैवी वेदर जिसकी बार बार बात हो रही है। आई थिंक वेदर को, अब कंडीशन को देखा होगा, वरना ये बनता नहीं है। श्रीलंकन पिचेस के ऊपर आप टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग कराना बनता नहीं है। और आई बिलीव कि जो पिछले 5, 6, 7 दिन से बारिश हो रही है और
पिच जो अंडर कवर होगी वो मॉइस्चर ज़रूर होगा पिच के ऊपर, तो इसलिए मेरा ख्याल वो उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे शकीब कि जी 2-3 विकेटें ऊपर से गिरा के इनको मिनिमम स्कोरों में आउट किया जाए और हम चेस कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर थोड़ी सी अगर उन्होंने सर्वाइव कर ली और विकेटें ना गिरने दी तो फिर आप उल्टा फंस जाते हो, क्योंकि दिलेर वाला डिसीजन जो होता है ना, वो आपने अगर 10 के ओवर आप मुश्किल में भी हैं, अगर 10 ओवर निकाल लेते हैं और आपकी पार्टनरशिप लग जाती है और विकेटें नहीं गिराते आप, और टेस्ट मतलब 10 ओवर पहले आप टेस्ट मैचों की तरह खेलें और टेस्ट मैचों में विकेटें नहीं गिरने दें, तो आपका जैसे ही बॉल पुराना होता है थोड़े दोनों तरफ से, आप 5-5 ओवर तो कर लेते हैं, आपके मेन बॉलर तो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको स्पिनर को लेके आना पड़ता है। तो आई थिंक अगर तो ये श्रीलंका को उन्होंने ऐसा किया तो आई थिंक इट विल बी ए वेरी आई थिंक टैक्टिकली तो हो सकता है अच्छा डिसीजन हो, मगर ये मुझे नहीं अच्छा तगड़ा ब्रेवली इतना कोई दिलेराना फैसला नहीं है, क्योंकि आपने क्रूशल मैच के ऊपर आपने बैटिंग पहले ही करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। जी लाला जी। मुशीब भाई, जब ये पूछना चाह रहा था, सॉरी, जब टॉस हुआ है तो शकीब ने क्या कहा है पिच के हवाले से, वो क्यों बॉलिंग पहले करना चाह रहा है, किसी ने सुना? लाला, उन्होंने कहा है कि इट्स अ मस्ट विन गेम बट वी नीड टू गेट आवर बेसिक्स राइट। आई थिंक इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट टू पाकिस्तान, सो वी नीड टू एडजस्ट वेरी वेल। नसुम अहमद इज इन फॉर अफीफ हुसैन, एक चेंज है बांग्लादेश में। मतलब पिच के हवाले से कोई उसने ऐसी बात नहीं कोई ऐसी बात नहीं की है, बट दसुन शनाका वांटेड टू बैट फर्स्ट और उन्होंने यही कहा कि हम बैट फर्स्ट ही करना चाहते थे, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन और अच्छा बैटिंग ट्रैक लग रहा है। और लेटर अंडर द लाइट्स जो है वो उनको लगता है कि इस विकेट पे मूवमेंट मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली द कंडीशंस दैट वी आर रेगुलरली टॉकिंग अबाउट, देयर हेवी कंडीशंस, बादल कहीं ना कहीं तो हैं ही। ओके, थैंक यू। So Lala, your decision, your opinion about it is decision. देखिए, वेल आई थिंक दोनों कप्तान, मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कप्तान वही हैं, उनके सामने पिच है, उन्होंने रीड की होगी, इसलिए कि पिच रीड करना भी एक आर्ट समझता हूं मैं है। और लेट्स सी, अगर वो शाकिब बॉलिंग करना चाह रहा है और उनका कप्तान बैटिंग करना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों की फेवर में ये टॉस हुआ है। तो लेट्स सी मैच किस तरफ जाता है। पिच पे शुरू की तरह ओवर हो जाए, 8-10 ओवर हो जाए तो पता चल जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल। और अगर मैं यूसुफ से और शाहिद से दोनों से ये क्वेश्चन है, इरम भी अब सबसे बल्कि क्वेश्चन है, अपनी राय दें, क्योंकि क्या 50 ओवर में यू थिंक स्कोर ऑन द बोर्ड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चेज कर सकते हो, अनलेस अनटिल आपको पता है कि कंडीशन इतनी कोई सूटेबल नहीं होती पिच में, अगर थोड़ी बहुत भी आपको बॉलर्स को उसमें कोई हेल्प मिलती है तो वो सॉल्यूशन क्या है ये, मतलब यू नो दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीवन बेसिकली। मेरे ख्याल में तो अगर मैं भी सेम यही बात करूंगी कि पहले टॉस जीत के हमेशा बैटिंग करनी चाहिए। बाकी यह है कि बैटर्स का बिल्कुल सही बात कि पहले 10 ओवर उनको निकाल लें आराम से, बाकी उसके बाद आपके पास खुला चांस है, क्योंकि चेजिंग जो है ना, चाहे कोई भी मैच हो, मुझे लगता है चेजिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो वो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पहले हमेशा टॉस जीत के जो है वो बैटिंग करनी चाहिए, तो एक बहादुरी का भी फैसला होता है कि। अच्छा, इस वक्त मैं वेदर कंडीशंस बताती चलूं एंड देन यूसुफ आपसे मैं जानूंगी डिसीजन के हवाले से। इस वक्त कोलंबो में इट इज 29 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बट इट फील्स लाइक 36 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा होगी। एंड इट इज पार्टली क्लाउडी राइट नाउ। आगे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश दिख रही है, बट इतना कोई ज्यादा 40 बारिश है पूरे दिन में, मगर जो प्लेइंग आवर्स हैं उसमें इतने ज्यादा जो है वो बारिश के असरात नहीं दिख रहे। सो दिस डिसीजन, अच्छा, ये जो मेरा थोड़ा सा ये है कि अगर आप विकेट में नमी है और कंडीशंस ऐसी हैं कि क्लाउडी है और डेंजरस हो सकता है पहले 10 ओवर, जैसे ये भी कह रहे हैं, अगर 10 ओवर में आपकी 4 विकेटें गिर जाएं फिर, क्योंकि ऐसे 2 मैचेस में मैं था, 99 वर्ल्ड कप में मैं अनफिट था लेकिन टीम के साथ था, वो हमने इसी तरह टॉस जीत के बैटिंग की, 2 दिन से बारिश हो रही थी, उस दिन भी ड्रिजलिंग हुई, हम 129 पे सारे आउट हो गए और ज़बरदस्त टीम थी। फिर दोबारा उस मैच में मैं खेल भी रहा था, 2004 चैम्पियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में थी, हमने फिर ओवरकास्ट कंडीशंस थी, सारा कुछ वैसे ही था, विकेट में नमी थी, टॉस जीत के बैटिंग की, हम सब कोलैप्स कर गए। तो मेरे सामने 2 ऐसे इंसिडेंट हैं कि जिससे मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अगर विकेट में कोई प्रॉब्लम है जी, नमी है, आपको लग रहा है कि ये डेंजरस हो सकता है पहले 10-15 ओवर में, तो चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में बाज़ का
विकेट और अच्छा होता है। जैसे 99 वर्ल्ड कप में और ये 2004 वाले मैच में बाद में विकेट बहुत अच्छा हो गया था, आराम से बैट पे आ रहा था। हो सकता है ये मेरा ओपिनियन है, सारे एग्री नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने सामने ये 2 बड़े मैच थे, एक सेमीफाइनल था और एक फाइनल था, ये 2 मैच हमने ऐसे हाथ से निकाले और हम जीत सकते थे। उनका एक्सपीरियंस है। 2004 यूसुफ को ये कन्वर्सेशन के तौर पे बात इट्स व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना। जो हम 99 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो उस मैं भी हिस्सा था, मैं और यूसुफ बारी बैठे थे। क्या हार्ट ब्रेक की बात है। मगर वो उसमें हमारी पार्टनरशिप ऊपर से लग चुकी थी। 4 शेन वॉर्न ने मिडिल में आके विकेट ली थी। जो असल जो विकेट के ऊपर आपको डर लगता है ना, अगर नमी हो या वेदर का हो, तो वो तो नए बॉल से फास्ट बॉलर का लगता है। बिल्कुल। उस लॉर्ड्स की पिच के ऊपर आज शेन वॉर्न ने 4 विकेटें ली थी। हाँ। तो वो 4 बिल्कुल यूसुफ सही कह रहा है कि कई दफा आपके नए बॉल पे 4 विकेटें गिर सकती हैं, नए बॉल पे बिल्कुल गिरती हैं। मगर हैविंग सेड दैट कि 100 जब हमने 40 कर लिया था, तो उसके बाद भी ऐसा लग रहा था, गिलक्रिस्ट ने चलाई है 2, इधर से 3 स्लिपों के ऊपर से गुजर रहा है, बॉल इधर गुजर रहा है, तो ऐसा लग रहा था पहले 5 ओवरों में कि अगर हमें 1-2 विकेटें मिल जाती, उनके कॉर्ड भी एंड वगैरह हो जाते जो बीट हुए हैं और फिर उसने चलाना शुरू किए हैं, उसके ऊपर अगर 2-3 विकेटें गिर जाएं, 140 के ऊपर यूसुफ चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, 2 ओवर में आपकी 2 ठक विकेटें गिर सकती हैं फ्लैट पिच पे भी। आपको वो 140 वाला 200 लगने लग जाता, 300 लगने लग जाता। सो आई थिंक दैट्स द रीजन वी टॉक अबाउट कि चेजिंग सेकंड इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बिकॉज यू लूज 1 or 2 विकेट्स, यू ऑलवेज प्रेशर बिल्ड्स। बिल्कुल। और वो फिर जाहिर सी बात है, जब एक बैटर क्रीज पे आए और वो अपने नेचुरल स्टाइल में, एक नेचुरल वे में ना खेल सके बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज माउंटेड ऑन, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जो उस टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, मेरे ख्याल से जिससे पूछा जाए व्हाट वाज द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक, 99 वाज अ वेरी बिग हार्ट ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस। बट यस, मूविंग ऑन फर्दर, अभी हम फोकस करेंगे जो हमारी टीम जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है, बिकॉज पास्ट में भी हमारी बहुत अच्छी, बड़े बड़े नाम, बहुत अच्छी टीम रही है, बहुत सारी अचीवमेंट्स है हमारी टीम के पास, बट दीज यंग बॉयज़ आर चेंजिंग द ट्रेंड। वो आया, एक लो पैच आया टीम पाकिस्तान का, बट नाउ दिस टीम लुक्स वेरी सेटल्ड और ये टीम जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल जी, दिल टूटेगा नहीं टूटेगा, हम बाहर से बैठ के ऐसे बिल्कुल सोचते हैं, मगर ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल्स हैं, सबको पता है, सबने जान मारनी है ग्राउंड में, फील्ड में सबने जान मारनी है। बट मुशी भाई, एक चीज़, जब एक टूर्नामेंट चल रहा है, एशिया कप हैज़ बिकम दी प्रीरिक्विजिट फॉर दी वर्ल्ड कप सिलेक्शन एक तरीके से, जबकि उन्होंने कहा सॉर्टेड है हमारी टीम, हमें पता है, बट जो लड़के लड़ रहे हैं फील्ड में, वो तो हेल्दी कंपटीशन के नाम पे दे वुड बी गिविंग देयर 101%, जो कि हर दफ़ा देना चाहिए, बट आपके सामने एक गोल होता है तो आप ज़्यादा देते हैं। बट जो लड़के बेंच पे बैठे हैं, द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट वुड बी बिल्डिंग इन देम, कैसे ड्रेसिंग रूम में उसको पॉजिटिविटी में तब्दील करना चाहिए? आई थिंक बाबर ने जो बात की है ना, पहले तो मैं आपको लेट मी टेक यू बैक टू रिजवान्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। ही स्पोक्स अबाउट फ़खर ज़मान। उसने फ़खर ज़मान के बारे में जो बात की थी वो बड़ी खुल के बात की थी। उसने काफ़ी, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, फ़खर ज़मान से रन्स नहीं हो रहे, उसकी फॉर्म बुरी लगी हुई है। उसने क्या कहा कि ये टीम की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, when they come out in a press, they don't care कि जी लोग क्या सोचते हैं। उसने, रिजवान ने कहा कि जी फ़खर ज़मान साहब की बल्ले पे बॉल लग रही है, वो उसका दिन आएगा तो वो रन्स कर देगा। तो अब जब ये अपने कुलीग्स के वाइस कैप्टन से या कप्तान से ऐसी बातें सुनते हैं तो कॉन्फिडेंस वैसे बिल्टअप हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो बेंच पे जो लड़के भाई, कता कलामी की माफ़ी, मगर उन्होंने फिर उसके बाद अगले जुमले में ये भी कहा कि मैं भी अवेलेबल हूँ, मुझे जहाँ खिलाया जाएगा मैं वहाँ भी खेलूँगा। तो बातें तो दोनों हुई, अवेलेबिलिटी भी बता दी अपनी कि मुझे अगर ओपनर खिलाया जाएगा तो मैं खेल सकता। हाँ नहीं, रिजवान ने उसका कहने का मतलब है कि अगर फ़खर बहुत ज़्यादा फेल होता है तो मैं तैयार हूँ। मतलब ये मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये दे कम आउट इन अ प्रेस टू बैक ईच अदर। अच्छा, जो आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की है, तो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर तो ये लड़कियों के ऊपर, मैं अगर बेंच पे बैठा हूँ और मुझे मौका नहीं मिल रहा और मैं वर्ल्ड कप के लिए कैंडिडेट हूँ और मुझे पता है कि मैं अच्छा हूँ, तो फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड तो होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन होएगी। पर दिस इज द काइंड ऑफ, यू नो, व्हेन यू प्ले फॉर योर कंट्री, यू नो, लाइक यू हैव टू स्टे पेशेंस एंड यू हैव टू लिव योर बेस्ट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपको इंटरनेशनल मैचों में या टीम में मौका ना मिल रहा हो, नेट प्रैक्टिस में, फिजिकल ट्रेनिंग में, फील्डिंग ड्रिल्स में
आपको नंबर 1 दिखाना पड़ता है मैनेजमेंट को और कप्तान को, ताकि आप उनके दिलों को जीत लें। अगर मैं बाबर को बहुत तगड़ी बॉलिंग करूंगा, नेट के अंदर मौका नहीं मिल रहा, वो 10 दफ़ा सोचेगा यार इंडिया में ये शायद मुश्ताक भाई मुझे अच्छा करके दे दें या यूसुफ मुझे अच्छा खेल के दिखा दें। जब आप नेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते और आप वेट कर रहे होते मैच की अपॉर्चुनिटी का, तब आप कई दफ़ा ना पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। सो नेट प्रैक्टिस समटाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फील्डिंग आपकी है, नेट प्रैक्टिस है, उसमें आपने अपने लोगों को जीतना होता है और सबसे मुश्किल होता है अपने लोगों को जीतना। बाहर के लोगों को जीतना इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, और अपने लोगों को जीत जाए तो फिर आप जाहिर सी बात है वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है बाहर, और बाहर के लोग जो है वो कायल हो जाते हैं आपकी इस परफॉर्मेंस पे। लाला, आपका क्या मानना है इस बारे में? क्योंकि जब डगआउट पे फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर्स होते हैं तो बार बार जो एका की बात की जाती है, एका है, उस थोड़ा सा ज़रा जो है ना उस एका में ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड होता है ना इंसान, तो सोच नहीं रहा होता कि क्या कर रहा है। फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके मुंह से निकल जाती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो वो एक्चुअली नहीं करना चाहता। देखिए, बड़ी ऑनर की बात होती है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना। अगर आप बेंच पे भी बैठे हो, चांस नहीं मिल रहा, ये भी बड़ी ऑनर की बात ये भी है, ठीक है ना। हमेशा से मैं आपको कहता रहा हूँ कि हमें अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जिस दिन ये ना हो कि शाहीन नहीं खेल रहा क्या होगा, बाबर नहीं खेल रहा हो क्या होगा। नहीं, आपके बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई भी लड़का किसी को भी रिप्लेस कर सके, और जो खेल रहे हैं उनको ये पता है अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बेंच पे लड़का बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है। तो बेंच के जो लड़के हैं वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो बेंच के लड़कों को चांस नहीं मिलता उसका बेस्ट क्या होता है, हम क्यों कहते हैं कि आप जैसे श्रीलंका में खेल रहे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इनके खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर आप बेंच के लड़कों को ज्यादा से ज्यादा चांस देते हैं, अपने सीनियर्स को थोड़ा रेस्ट देते हैं, ताकि उनको भी तो चैलेंज हो, उनको भी तो पता चले कि वो इतने अरसे से टूर्स कर रहे हैं, वो उनका रिजल्ट क्या है। बाकी मुशी भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो लड़के नहीं खेल रहे होते वो नंबर 1 बनने की कोशिश करे, बाबर के खिलाफ, रिजवान के खिलाफ अच्छे तगड़े स्पेल्स करे, ताकि रिजवान कहे बाबर को या कोच को कि यार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ी तगड़ी, या वो फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है। तो आप अपने आप की इन्वॉल्वमेंट और आप अपने आप को शो इस तरह कराते हैं जब आप नहीं खेल रहे होते। तो ये बहुत अच्छी बात मुशी भाई ने की है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। यूसुफ, आप टीम के साथ रहे हैं और पास्ट ईयर में आप गालिबन, जब नीदरलैंड्स का हमने टूर किया था, जब भी आप गालिबन शायद टीम के साथ थे, हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई थी। जो बात लाला ने यहाँ पे की है कि ये वो टीम्स होती हैं जिनके खिलाफ हम चांस ले सकते हैं, मगर फिर वो डबल वैमी होती है। वो ये वाली बात होती है, अरे नीदरलैंड से हार गए, इस टीम से भी हार सकते, तो उस हार के डर की वजह से हम ट्राई नहीं करते, तो हमारी बेंच को फिर मौका नहीं मिलता। ये ऐसा क्वेश्चन आपको स्क्लैन से करना चाहिए या बाबर से मेरे से नहीं बनता, क्योंकि मैं उसमें था ही नहीं। अच्छा, मैं सर, मेरी जिम्मेदारी बैट्समैन को देखना था। ठीक है, कोई इनपुट देना कि इसको खिलाएं या उसको, ये मेरी नहीं थी, ये तो उन दोनों का काम है, मैनेजमेंट का माइंडसेट और हारने का डर जो है ये तो देखिए, ये जो भी आप बात कर रही हैं ये उससे हो सकती है जिसके पास कोई पावर हो, कोई ऐसी चीज़ हो, ये वो बता सकते हैं। हाँ, जब मैं खेल रहा होता तो उस वक्त मैं से क्वेश्चन करते, आप अपनी राय बता दें। कोई नहीं, मेरी राय क्या हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल बात शाहिद ने भी की, वही कैप्टन रहा है, मुशी भाई माशाल्लाह इतने अरसे से बहुत सी टीमों के साथ रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और जीत रही है इनकी टीम। इन लोगों ने जो बात की बिल्कुल ठीक ही है कि आपको मौका दे देना चाहिए ऐसी टीमों के खिलाफ। और जो मुशी भाई वाली बात है वो भी बड़ी सॉलिड बात है, क्योंकि हम लोग जब टीम में आए थे तो हम देख रहे थे इतने बड़े बड़े प्लेयर, हम कैसे टीम में रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए हम कोशिश करते थे कि हम इतना अच्छा करें कि वो हमें मौका दे दें, नेट्स में इम्प्रेस कर। क्योंकि मैं जब आया था तो अगर उस टाइम की बैटिंग आप देखें, सईद अनवर, इंजमाम मुलाक, इजाज अहमद, सलीम मलिक, आमिर सुहेल, तो कैसे जगह बने। तो उसमें मैंने कोशिश की कि मैं अपनी बैटिंग या जो फील्डिंग मेरी दरमियानी सी थी, इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं बैटिंग में इतना अच्छा करूं, अंदर नेट में इतना अच्छा करूं कि अगर इनकी नज़र में आए और मौका मिले तो मैं इसको अवेल करूं। तो अल्लाह ने वैसे ही किया, और ये बात बिल्कुल 100% ये है कि जो लड़के बाज बैठे हुए हैं बेंच पे, उन्हें ऐसे ही करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है इन सब के लिए कि जो बाहर बैठे हैं, अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो
पर्पस बेस्ड प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। पर्पस बेस्ड कि आपने क्या इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ ऐसी बगैर किसी डायरेक्शन के मेहनत ना करते रहे। यू शुड हैव अ डायरेक्शन, पर्पस बेस्ड ट्रेनिंग एंड पर्पस बेस्ड प्रैक्टिस। लाला, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे लाला। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके कमेंट को ऐड इन करेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात, तो फास्ट बॉलर्स के हवाले से भी बात की है बाबर से, वो भी सवाल किया, वो भी पूछा, वो भी हम ऐड इन करेंगे ब्रेक के बाद। साथ ही साथ कादिर ख्वाजा इज रेडी विद अस, और कादिर ख्वाजा से भी हम जानेंगे क्या है कोलंबो का मौसम, क्या देख रहे थे दसुन शनाका और शकीब जो टॉस पे डिसीजन लिया, एंड क्या कहा शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल, और डिस्कशन हमारी हो रही थी अभी जो मैच शुरू हो गया उसके हवाले से। इट इज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। इस वक्त 8 रन बन चुके हैं, श्रीलंका ने 8 रन जोड़ दिए हैं, और अभी 1 ओवर हुआ है। तास्किन इज बॉलिंग, और ओपनिंग जो रेगुलर ओपनर्स है श्रीलंका के करुणारत्ने एंड निसांका आर ऑन द क्रीज। बट डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरह मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि क्या हालात है कोलंबो में, अभी तो इस वक्त हमें मौसम दिख रहा है कि है, सूरज तो दिख ही रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है इट इज़ वेरी क्लाउडी, मगर एक पैच सूरज का आता है तो उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर हमें ग्राउंड पे बनता हुआ दिख रहा है। सो क्या हालात हैं कोलंबो में, बिकॉज कोलंबो में जो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। दैट द क्लाउड्स आर देयर बट द क्लाउड्स आर वाइट। इसका मतलब ये अच्छी खबर है कि बादलों में बारिश ज़्यादा भरी हुई नहीं है, पानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। सो कादिर ख्वाजा ने अभी ज्वाइन इन किया है, शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कादिर ने अभी अटेंड की है। कादिर, सबसे पहले तो मौसम के हवाले से बताइए क्या खबरें। सवेरा, मौसम की बात की जाए तो कोलंबो में ये देखें अभी जो है वो बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो बादल हैं वो इकट्ठे नहीं आ रहे। आज मुझे लगता है बादलों में लड़ाई हो गई है और वो अलग-अलग फिर रहे हैं, और कभी सूरज निकलता है और सूरज इतनी काफ़ी जो है वो शदीद उसकी गर्मी है और शिद्दत यहाँ पर महसूस की जा सकती है। जिस तरह आपने पहले भी बताया कि फील्स लाइक 36 आई थिंक 40 जो है वो फील लाइक हो सकता है, और अंदर जो है वो मैच चल रहा है। इस टाइम पे मेरे सामने जो है वो इस टाइम भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है, और केएल राहुल भी आपके सामने अभी गुजरे हैं, तो केएल राहुल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कल गुज़श्ता रोज जो है वो नेट प्रैक्टिस भी की, आज भी की, और इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर ली और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नेट में। हमें देखा जा सकता है, अब ये देखें दोबारा जो है वो सूरज की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ने शुरू हो गई है, और मौसम जो है वो बड़ा जबरदस्त है और प्लेजेंट वेदर है। जिस तरह कहा जा रहा था गुज़श्ता रोज तक जो है जो वेदर फोरकास्ट थी वो दिखाई जा रही थी कि 80% चांसेस हैं रेन के, लेकिन अभी तक शुक्र है कि कोई किसी किस्म की बारिश के आसार दिखाई है। कल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बड़ा मुकाबला है सुपर 4 का दूसरा मैच है, पाकिस्तान खेलेगा, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने आज सुबह ट्रेनिंग सेशन की यहाँ पर कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर जो नेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम लड़के भरपूर तरीके से पहले फुटबॉल सेशन में हिस्सा लिया, फिर उसके बाद बैटिंग और बॉलर्स हमें देखने को मिले, और खास तौर पर शहीनशाह अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ, उन पर जो है वो मोहन मुगल ने ज्यादा तवज्जो दी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह बाबर ने भी बताया कि फखर जमान और तमाम लड़के जो हैं वो हमारे हम दस्तयाब होते हैं और हमारा बैट स्ट्रेंथ भी मजबूत है, और बड़े अच्छे तरीके से वसीम जूनियर का भी उन्होंने तारीफ की, और उसके साथ साथ सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ की। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो अभी तक इत्तलात मिली, अभी तक कोई फाइनल नहीं किया गया, अभी ये मैच की कंडीशन देखेंगे। जिस तरह बांग्लादेश ने फील्डिंग का फैसला किया है, मेरे जो ख्याल था वो ये था कि बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह देगा, क्योंकि बैटिंग विकेट लग रही थी, और श्रीलंकन कप्तान ने भी यही कहा था कि बैटिंग साजगार है, इस पे पहले बैटिंग, हमने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करनी थी। तो इस वजह से यहाँ पर अब जो कंडीशंस हैं वो मैच को देखेंगे कप्तान और टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ, फिर उसके बाद शाम को फैसला किया जाएगा किसको इन करना है और किसको आउट करना है। तो शाम को क्या सिर्फ फैसला किया जाएगा, या फिर वही हिकमत अमली रहेगी टीम पाकिस्तान की कि शाम तक या रात तक जो है वो 11 सामने आ जाएगी जो इस एशिया कप में ट्रेंड रखा है टीम पाकिस्तान ने? देखिए बिल्कुल अभी तक तो यही जो है वो खबरें मौसूल हुई हैं कि तमाम तर जो खिलाड़ी हैं उनकी टीम मीटिंग होगी शाम में, और कप्तान और कोचिंग स्टाफ फिर बैठकर ये फाइनल कर लेंगे प्लेइंग 11, और फिर बाकायदा तौर पर इसका अनाउंस कर देंगे मैच से कबल। तो रात तक हमें प्लेइंग 11 तमाम तर जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी कि आया फहीम अशरफ इन है,
उसी टीम प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं या किसी और की चेंजेस हैं? नवाज की है, फाख्ता क्या कहती है कादिर? वो तो जब 11 आ जाएगी हमें पता चल जाएगा। आपकी फाख्ता ने क्या बताया? देखिए, शायद मेरी फाख्ता की वजह से जो है वो ये एक दिन पहले अनाउंस करना शुरू हो गए हैं टीम को, और ये अच्छा नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान और कोचिंग स्टाफ। तो ये अभी तक तो फिलहाल यही इतलात है कि अभी सेम चेंज। कादर आप ना फाख्ता की जगह श्रीलंका कप इमरान साहब ने कब्बा वहाँ खरीदा हुआ है, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि वहाँ पे कब्बों को ज्यादा इंटेलिजेंस उनकी ज्यादा तेज है। बहुत ज्यादा कवे देखने को मिलते हैं यहाँ पे, फाख्ता तो हमें देखने की नहीं मिलती। तो इसलिए ऋषि भाई मैं समझता हूँ कि अभी तक फिलहाल जो प्लेइंग 11 है वो अभी इतला के मैचेस खेल रहे हैं। अच्छा, शुभमन गिल जी लाला ने क्या फाख्ता मैचेस खेल, मैंने कहा इसके फाख्ता जो है ना वो मैचेस खेल रहे हैं, वो प्रैक्टिस में बिजी है, नेट प्रैक्टिस में। बट यस कादिर, शुभमन गिल ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, शुभमन गिल ने जब उनसे सवालात हुए हैं पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के हवाले से लेकर, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली मर्तबा खेल रहे हैं। और अब वो उनसे जब शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक सवाल हुआ कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह हैं, तो उनका कहना था कि शाहीन और नसीम शाह और हारिस रऊफ ये दुनिया के जो है वो बेहतरीन बॉलर्स में इनका शुमार होता है, और शाहीन की बॉल स्विंग होती है, नसीम शाह पेस के साथ स्विंग को तरजीह देते हैं, तो इनको खेलना मुश्किल होता है, लेकिन इनको वो वैसे ही खेलेंगे कल के मैच में जिस तरह के जो पहले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या राइट आर्म पेसर्स को वो खेलते हैं। तो उनका बाबर आजम से मुतालिक भी यही कहना था कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जिस तरह पाकिस्तान, मैंने उनसे सवाल किया था कि जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑब्वियसली विराट कोहली की देखते होंगे फुटेजेस, उस तरह आप लोग देखते हैं बाबर आजम को, तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम की हम लोग तमाम खिलाड़ी वीडियोस देखते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो उसकी जो क्लास है उसके हम भी मोतरफ हैं। तो उन्होंने भी तारीफ की है पाकिस्तान टीम की, और कल के मैच के लिए वो होपफुल हैं कि वो जो है उनकी गुज़श्ता रोज जो है जो सालगिरह गुजरी है उस हवाले से भी सवाल हुआ था कि वो रिटर्न गिफ्ट इंडिया को दे रहे हैं, तो उनका यही वो पुरुमीद थे कि वो इंडिया की आवाम को रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे पाकिस्तान की जीत के सिलसिले में, लेकिन वो मुश्किल दिखाई देता है। हमारे पास भी शाहीन, हारिस और नसीम शाह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसी कोई बात नहीं। बट थैंक यू कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहां बर्थडे के सिलसिले की बात हो रही है, नाका द कैप्टन ऑफ टीम श्रीलंका, उनकी आज सालगिरह है, सो यस हैप्पी बर्थडे टू हिम एज वेल। वो भी अपनी टीम को, अपने फैंस को जो है वो एक गिफ्ट दे सके, शायद ऊपर बैटिंग पे आ जाए तो शायद इस तरह कुछ गिफ्ट दे दे। दसन शनाका की आपने हमेशा बात की है कि वो बहुत डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करते हैं, एंड प्लेयर्स एंड कैप्टन्स नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आई थिंक जो आपने पहले उसके बारे में बताई थी कि जितने भी क्रिकेट गुरुज हैं, आई थिंक इमरान साहब ने बताई थी, आप साहब ने बात की थी कि वो उसको बहुत रेट किया जाता है एज ए कैप्टन, बट कैप्टन स्टार्ट लूजिंग हिज रिस्पेक्ट इफ ही डजंट परफॉर्म। और परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो कैप्टन की 70% जॉब आसान कर देती है, जो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। तो आई थिंक उसको ऊपर आके अपने फ्रंट आउट करना चाहिए। बड़े मैच के ऊपर बड़ा कप्तान जो होता है वो ऊपर जाता है और जाके अगर वो यू नो ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, आई बिलीव, आई थिंक ही स्टार्ट वंडरिंग कि जी वो सिर्फ स्ट्राइकर है, उसने चौके छक्के मारने हैं। और मुझे लगता है कि मैंने उसको 2-3 मैचों में नोट भी किया है कि स्पिनर्स पे इतना अच्छा भी नहीं खेलता। तो अगर ऐसी बात है तो आप उसको चौथा 5वें नंबर पे आना चाहिए, और जब चौथे 5वें नंबर पे आके आप अपनी इनिंग्स को भी बिल्ड कर सकते हो, गेंदों को भी रोक सकते हो, टाइम ले सकते हो। और जब कप्तान जब ऊपर जाके थोड़ा सा स्कोर करता है, लड़ने की कोशिश करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाता है ना, तो आप जो जितने मर्जी स्मार्ट कप्तान बन जाएं, जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे और मुश्किल कंडीशन में आके बैटिंग नहीं करेंगे या अपने आप को नहीं डालेंगे, तो यू लॉन्गर ज़्यादा देर तक आप अपनी टीम में रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते। सो इसको मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैंने तो हसरंगा को बोला है, मैंने कहा उसको मेरा मैसेज देना तो उसको कहना जाके ना ऊपर चौथा 5वें नंबर पे खेले, ये प्रैक्टिस करे, नए बॉल की प्रैक्टिस करेगा तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसे ये नंबर की गेम जो है ये ऑब्वियसली कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जब मैच होगा तो उसमें भी बड़ी देखी जाएगी। क्या पाकिस्तान की बॉलिंग को अनसेटल करने के लिए क्या कोई चांस ऐसा है कि रोहित के साथ ईशान किशन को ओपन करा दिया जाए और राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को उससे जो है मैनिपुलेट किया जाए और पाकिस्तान की बॉलिंग को अनसेटल किया जाए? तीसरे नंबर पे विराट कोहली या फिर तीसरे नंबर पे गिल को खिला के और चौथे नंबर पे विराट कोहली को ले जाया जाए? ये बहुत बड़ा एक सवाल और एक डिबेट है जो कि टीम इंडिया की टीम मैनेजमेंट के सामने रखी गई है। मगर एक मुकाबला जो कि ऑब्वियसली अभी कोलंबो में आप चलता हुआ दिख रहे हैं, तो दूसरा मुकाबला यहाँ चल रहा है जोर का जोड़ पे। और अब इस मुकाबले के पॉइंट्स टेबल पे जो है वो एक और हमारे फैमिली मेंबर गए हैं, सो अब उनका नाम भी इस
पॉइंट्स टेबल पे हम ऐड इन कर देंगे। सो आज की एनालिस्ट प्रेडिक्शन क्या है, सो चलते हैं फिर एनालिस्ट प्रेडिक्शन की तरफ जी। तो सबसे पहले एनालिस्ट प्रेडिक्शन की बात करें तो सबसे पहले शाहिद खान आफरीदी, क्या पॉइंट्स है जी शाहिद खान आफरीदी के? 5 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हुए हैं अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, 7 मैचेस में से 5 पॉइंट्स। उसके बाद इरम ने भी 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं 7 मैचेस में से। उसके बाद फिर हाफिज ने 4 पॉइंट्स हासिल किए हुए हैं 7 मैचेस में से। एंड देन बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं मुशी भाई, और मुशी भाई हमेशा चैलेंज लेते हैं कि मैं नाम जो है उसका लूंगा जिसका किसी ने नाम नहीं लिया हुआ। सो यस, मुशी भाई ने जो है वो 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं 7 में से। और अब एक अगला हम यहाँ पे बार बना देंगे जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ का नाम जो है हम ऐड इन करेंगे। हाँ ठीक है, उनको थोड़ी सी लीनियंसी देंगे और 7 मैच नहीं रखेंगे आपका, अभी के मैच से शुरू करेंगे, कुछ ज़रा परसेंटेज वगैरह निकाल के रखेंगे। तो शुरुआत करें, मुशी भाई आपसे शुरू करूंगी मैं, फिर आप फिर सबसे चैलेंज ले लेंगे। और ये अब देखें ना, तीसरे नंबर पे हैं आप। मैं फिर चैलेंज लूंगा, फिर चैलेंज लूंगा। उसकी वजह पता है क्या है? हाँ। या तो इंसेंटिव को पता हो हमें सारी टीम को कि इंसेंटिव क्या है, ये पॉइंटों से क्या हो मिलेगा कि शाबाश मिल जाएगी, या तो ना स्पार्क्स का फोन मिले, कोई चीज मिले, कोई पता चले जी कि कोई हमें इनाम मिल रहा है। हाँ, तो बंदा कोई सोच के आता है, कोई गेम चलाता है। ये हमारी मैनेजमेंट सुन रही है ना, गौर से सुन ले, इंसेंटिव जब तक नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है? इंसेंटिव के ऊपर इंसान की फितरत के अंदर बारिश करा दे। और मैं जरा मुशी भाई, ये हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स सामने बैठे हैं, इनसे ये अर्जी भी डालना चाहती हूँ कि जब 3 एनालिस्ट एक तरफ हो और एक एनालिस्ट जो है वो जवाब दे, और अगर उसका जवाब ठीक हो जाए तो पॉइंट्स भी डबल होने चाहिए। मतलब क्योंकि इतनी दिलेरी दिखाई उस एनालिस्ट ने कि जो है सब एक तरफ है, मगर उसने कहा नहीं जी, आउट ऑफ द बॉक्स मैं सोच के अलग लूंगा नाम। तो यस, प्रेडिक्शन लाला आपसे करेंगे शुरू क्योंकि आप बैठे हैं सबसे दूर। मैं जी श्रीलंका फॉर शाहिद खान आफरीदी। यूसुफ? श्रीलंका फॉर मोहम्मद यूसुफ। इरम? मैं तो अभी तक सोच रही हूँ क्या बोलूँ, लेकिन जब से शो शुरू हुआ है तब से जो सोच रही हूँ। इरम? नहीं, मैं बांग्लादेश फॉर इरम। हाफिज? बॉक्स नहीं हो सकता। 2 टीम श्रीलंका। ओके जी, हाफिज ने भी श्रीलंका चूज की है। मुशी भाई? ड्रॉ ना कर, बारिश टाई यार, ये मुशी भाई 0 हो जाएगा पॉइंट अगर ये कोई बात नहीं, अगर टाई हो गया तो मुझे 3 पॉइंट मिलने चाहिए। फिर नहीं तो टाई होगा तो सुपर ओवर होगा। तो सुपर ओवर का टाई का मतलब है कि टाई रैंडमली कोई कह ही नहीं रहा टाई का ना। हाँ। तो सुपर ओवर होगा तो इसका मतलब टाई का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है ना, ये बात। तो मेरा ख्याल है वो कह रहे मुशी भाई को टाई पहना दो। देखिए आपको नहीं मिलेगा फिर स्मार्टफोन। मुशी भाई कोई रिजल्ट बताएं, ये टाई नहीं। मैं अभी अनाउंस कर दें, अभी देखें, फिर जेन लड़ते हैं इंशाल्लाह ताला। वो बिल्कुल करेंगे, जल्दी से बताएं, जल्दी से। आई थिंक श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका ठीक है जी। श्रीलंका का पलड़ा भारी है, ये सिर्फ इरम ने ली है जिम्मेदारी के बांग्लादेश को जिताना है। सो आउट ऑफ द बॉक्स जरा आज इरम गई है, और आज से ये फैसला हो गया है कि अगर तो आज बांग्लादेश जीत गया तो इरम को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, विच मीन्स कि रेस में एकदम से आगे जो है बढ़ जाएंगी इरम। सो ये तो हमारी ये जो पॉइंट्स टेबल यहाँ पे चल रहा है। बट इम्पैक्ट प्लेयर क्या लगता है कौन होगा? हाफिज आपसे शुरू करूंगी मैं। आज जो है आपने क्योंकि श्रीलंका चुनी है, कौन जितवाएगा श्रीलंका को मैच? मुश्किल में डाल दिया मैंने आपको। हाँ, मिडिल ऑर्डर में आप कह रहे हैं कि मिडिल। हाँ अच्छा जी। इरम? 2 हैं बांग्लादेश से, शकीब और तो जो उनके में श्रीलंका का है कि श्रीलंका वुड बी द इम्पैक्ट प्लेयर। जो इनके एक्सपीरियंस प्लेयर है ना बांग्लादेश के, शकीब और मुशफिकुर, ये दोनों सीनियर्स के ऊपर जाएगी सारी जिम्मेदारी। मुशी भाई? श्रीलंका का पूछ रहे हैं बांग्लादेश का? आपने चुना श्रीलंका है, आपने तो कुछ भी नहीं चुना, आप टाई कह रहे हैं। नहीं तो मैंने, मगर अब श्रीलंका चुन लिया आपने तो यस। श्रीलंका का बोलूं ना, आई थिंक वही मेरा फास्ट बॉलर पतिराना। पतिराना। लाला? मलिंगा। मेंडिस। हाँ, और शकीब। नहीं ना, आपने मेंडिस और शकीब आपने श्रीलंका चुनी है तो मेंडिस यस। सो देखते हैं आप कि किस तरह का होता है मुकाबला, बिकॉज दोनों टीम्स बहुत वेल पोइज्ड हैं और दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से, अभी भी स्टार्ट भी अच्छा हुआ है। आपको अपडेट करती चलूँ, 21 रन बना चुके हैं 4 ओवर्स में। श्रीलंका के जो ओपनर्स हैं दे आर क्रूजिंग वेरी फास्ट, मगर वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ पूरे शो में जुड़े रहे। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है।
5 बजे फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे जोर का जोड़ में। एक सामने श्रीलंका का एक स्कोर आ जाएगा सामने, बिल्कुल पहली इनिंग के आखिरी लम्हात चल रहे होंगे, सो फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर बात करेंगे। मैसेजेस करना नहीं भूलिएगा, #AskZKJ, जोर का जोड़ खुद हिसाब लगा लें, AskZKJ लिखकर जरूर मैसेज भेजिएगा कि हम उसको ढूंढ सके आराम से, तो फिर हमारे लेजेंड से डिस्कशन हो सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।